ड्रामा शिकंजा के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। फ़िज़ा जो हमेशा सबका ख्याल रखती थी, आज इसने अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर सबको हैरान कर दिया है। ज़ारून ने हाल ही में कुछ ख़तरनाक गुंडों को पकड़वाया था, जिसकी वजह से वो गुंडे ज़ारून के दुश्मन बन गए थे। उन्हीं में से एक गुंडा ज़ारून से बदला लेने के लिए पिस्टल लिए इसका पीछा कर रहा था। जब वो फ़िज़ा घर के बाहर निकली तो इसने देखा कि आदमी ज़ारून पर गोली चलाने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। फ़िज़ा ने एक सेकंड भी ज़ाया नहीं किया और ज़ारून की जान बचाने के लिए आगे आ गई। वो गोली जो ज़ारून को लगने वाली थी वो सीधी फ़िज़ा को लग गई और फ़िज़ा वहीं खून में लथपथ होकर गिर गई। ज़ारून के तो जैसे होश ही उड़ गए। इसने तड़प कर फ़िज़ा को अपनी गोद में उठाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फ़िज़ा बेहोश होने से पहले आखिरी बार ज़ारून को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। ज़ारून और इसके माँ बाप इसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर भागे और जहाँ डॉक्टरों ने ऑपरेशन थिएटर में इसको मुंतकिल कर दिया। ज़ारून के माँ बाप जो पहले फ़िज़ा को पसंद नहीं करते थे, आज फ़िज़ा के एहसानों तले दब गए हैं। वो रो रो कर अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि इस मासूम बच्ची की जान बच जाए जिसने इनके बेटे को बचाया है। ज़ारून ने अस्पताल में सबके सामने कह दिया कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ फ़िज़ा से ही करूंगा। दूसरी तरफ घर में रिदा का बुरा हाल है। इसे जब फ़िज़ा का पता चलता है तो वो पागलों की तरह रोने लगती है। रिदा कहती है कि फ़िज़ा तुम जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर मेरा इस घर में कोई नहीं है। रिदा की हालत भी बहुत ख़राब होती जा रही है। हर वक्त इसके सर में तेज़ दर्द रहता है। वो कभी किचन में चाय गिरा देती है और कभी पानी की टूटी खोलकर भूल जाती है। रानी साकिब की बीवी है जो रिदा को पागल साबित करने और इस पर जुल्म कर रही है। रानी के पास रिदा की वो रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि रिदा को ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन ये बात वो सबसे छुपाती है। वो रिदा को डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय इसे आम सी सर दर्द की गोलियां देती है ताकि वो चुप रहे। आज रानी फिर रिदा को जोर से थप्पड़ मारा क्योंकि रिदा ने गलती से रानी के कपड़ों पर रंग लगा दिया था। रिदा बेचारी फर्श पर बैठकर रोती रही, लेकिन रानी को इस पर तरस नहीं आया। साकिब जब घर आता है तो रिदा को उदास देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन रानी इसको अपनी बातों में उलझा लेती है और उसकी तवज्जो रिदा की तरफ जाने नहीं देती। रानी का नया मंसूबा रानी ने बनाया कि वो अस्पताल जाकर किसी तरह फ़िज़ा को नुकसान पहुंचाए। इसे डर है कि अगर फ़िज़ा होश में आ गई तो ज़ारून को रानी की सारी हकीकत बता देगी। अस्पताल में फ़िज़ा की हालत अभी बहुत नाजुक है। इसे खून में वो लथपथ पड़ी है। ज़ारून अपना खून देने के लिए इसे तैयार है। वो इसका हाथ एक पल भी लिए भी छोड़कर नहीं जाता। रिदा अब अक्सर कमरे में बैठकर दीवारों से बातें करती है और पागलों सी बातें करती हैं और वो अपनी पुरानी बातों को याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। रानी ने अब रिदा के कमरे से वो तमाम दवाइयां भी गायब कर दी हैं जो इसे थोड़ा सा आराम पहुंचाती थी। वो चाहती है कि साकिब रिदा से तंग आकर इसे पागल खाने मुंतकिल कर दे और रानी की फ़िज़ा और रिदा से जान छूट जाए। रात के वक्त रिदा ने रानी की अलमारी खोलकर देखी तो वो लिफाफा इसे नज़र आ गया जिस पर रिदा की रिपोर्ट थी। जैसे ही रिदा ने वो कागजात उठाए, रानी वहां पहुंच गई। उसने रिदा का गला दबा दिया और कहा कि तुम मेरे दराज की तलाशी ले रही हो। मैं अभी साकिब को बताती हूँ कि तुम मेरे दराज में से चोरी कर रही थी। जिस पर रिदा रोने लगती है और हाथ जोड़कर रानी से माफ़ी मांगती है। रानी उसे धमकी देती है कि अगर ये कागजात किसी को दिखाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। रिदा को डर के मारे रिदा कांपने लगती है। समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी जान कैसे बचाए। दूसरी तरफ ज़ारून अब रानी पर शक होने लगा है। वो सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या ज़ारून फ़िज़ा को बचाने में कामयाब हो जाएगा और इससे शादी कर लेगा, और क्या साकिब को पता चल जाएगा कि इसकी बहन को ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी है, और क्या रानी की ये सारी चालाकियाँ उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देंगी। ड्रामा शिकंजा की अगली किस्त बहुत ही जज्बाती और सनसनीखेज होने वाली है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।